महाकुंभ मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्र की मोदी सरकार इस मेले को शानदार बनाने की कोशिश में जुटी हुई है ताकि प्रयागराज के महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई कमी न महसूस हो। ऐसे में हर सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साधु संतों के साथ मीटिंग की जा रही है और उनके साथ सलाह मशवरा किया जा रहा है ताकि महाकुंभ की चुनौतियों से निपटा जा सके। साथ ही हाईटेक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है और इस बार एआई तकनीक भी कुंभ मेले का हिस्सा होगी। इससे न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों को मदद मिलेगी बल्कि लोगों की सुरक्षा को पुख्ता करने में मदद मिलेगी। मोदी योगी का राज, कुंभ का शानदार होगा आगाज। महाकुंभ की अद्भुत तैयारी, मेले में सुविधाएं होंगी भारी। ओम नमः शिवाय। एआई आधारित सुरक्षा प्रणाली, महाकुंभ में सख्त सुरक्षा। संगम नगरी एक बार फिर देश के सांस्कृतिक जश्न का केंद्र बनने जा रही है। प्रयागराज में 2025 में होने जा रहे महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। ये जश्न पूरे 45 दिन का होगा, जो 14 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। ये साल 2012 में हुए महाकुंभ से करीब 3 गुना बड़ा होने वाला है। सीएम योगी के दिव्य भव्य महाकुंभ के परिकल्पना ने महाकुंभ नगरी के रूप में आकार लेना शुरू कर दिया है। इस दिशा में काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस मेले को खास बनाने की कोशिश की जा रही है। उन सभी तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है जिससे मेले में आने जाने वाले लोगों की सुविधाओं को बढ़ाया जा सके। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था का भी खास ख्याल रखा जा रहा है ताकि मेले में हर चुनौती से निपटा जा सके। इस बार प्रयाग मेले में हाईटेक सुविधा होगी जिससे समस्या का समाधान पहले ही निकाल लिया जाएगा। मसलन इस बार एआई तकनीक का सहारा लिया जा रहा है जो आने वाली भीड़ की जानकारी पहले से देगी। इसके साथ ही मेले में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों की पहचान कर बताएगी ताकि लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंच सके। इसके साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों पर भी कड़ी नजर होगी। जो भी मेले में गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा उसके बारे में एआई तकनीकी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क करेगी। ये आधुनिक तकनीक पुलिस और प्रशासन को महाकुंभ के दौरान भीड़ प्रबंधन, संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी और किसी भी आपात स्थिति में जल्द से जल्द निपटने के लिए सावधान करेगी। प्रयागराज पुलिस इस पहल के जरिए श्रद्धालुओं को सुरक्षा मुहैया कराने की कोशिश करेगी। इस बार प्रयाग मेला अद्भुत होगा। पहले से ज्यादा सुविधाएं होंगी। लोगों के आने जाने से लेकर वहां से निकलने तक का प्रबंध किया जाएगा। वैसे मेले में सबसे ज्यादा साधु संतों के अखाड़े लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में हर दिन लोग आते हैं, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे में अब प्रयाग मेले में अखाड़े लगाने के लिए जमीनों का आवंटन किया जा रहा है। इसको लेकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साथ सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों ने बैठक में हिस्सा लिया जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि किसी भी अखाड़े को पहले से कम जमीन नहीं दी जाएगी। इस बार की पूरी भूमि झूसी के इलाके में दी जा रही है। झूसी के इलाके में दिए जाने के साथ इस पूरे भूमि आवंटन को बड़े स्तर से देखा जा रहा है। लोगों की ध्वज और पताकाएं पूरी तरह से तैयार हों, इसके लिए विशेष रूप से पेड़ों का पूजन भी किया जा चुका है। अब जब इनको भूमि आवंटित हो जाएगी उसके बाद अखाड़ों की वहां पर निर्माण होगा, छावनी का प्रवेश होगा, पूरे अखाड़े को तैयार किया जाएगा खूबसूरती के साथ। देश और विदेश के लोग इन अखाड़ों की खूबसूरती को देखने के लिए संगम नगरी प्रयागराज की इस धरा पर आते हैं और पूरे
इस पूरे अखाड़े को देखते हैं और नागा साधुओं का दर्शन करते हैं। फिलहाल अब तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। भूमि आवंटन के बाद लगातार कैंप को बनाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। भूमि आवंटन के बाद ही छावनी प्रवेश होता है। इसके साथ कैंप को सजाने का काम शुरू हो जाता है। इस मेले को लेकर भी साधु संतों में भी उत्साह दिख रहा है। वो महाकुंभ मेले की तैयारियों में जुटे हैं, क्योंकि इस मेले में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने आते हैं, संगम स्नान करने आते हैं। ऐसे में साधु संत भी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि महाकुंभ को भव्य बनाया जा सके। एक मत थे, क्योंकि ये महाकुंभ है, पूर्ण महाकुंभ है, तो इसमें श्रद्धालुओं की संख्या से लेकर के और संत महात्मा भी ज़्यादा मात्रा में पहले की अपेक्षा 19 की अपेक्षा ज़्यादा आएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जमीन वृद्धि की सबने मांग की गई और मेला प्रशासन की तरफ से अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी जी और उप मेला अधिकारी महोदय और भी कई अनेक अधिकारी यहाँ आए, वार्तालाप हुआ और उससे यही निष्कर्ष निकला कि ठीक है महाराज, हम जितना संभव होगा उतनी ज़मीन वृद्धि सबकी करेंगे। सब इस पर सहमत हुए मेला प्रशासन की। मूल बात यही थी। दूसरी बात ये थी कि जो कुंभ मेले में जो इन अखाड़ों की आश्रमों की जो भी छावनियाँ लगती हैं, उन सब में पहले 2019 में बहुत बेहतरीन सुविधाएं मिली थी सबको। तो इस बार गुंजाइश तो बेहतरी की हर वक्त रहती है, तो इस बार भी वो और उससे भी बेहतर होकर मिले। इस पर भी सब सहमत हुए और मेला प्रशासन ने भी इसमें अपनी सहमति दिखाई। तो यही सब विषय थे जिसमें हम सब हुए और मेला प्रशासन ने हम सब महात्माओं की इस बात को माना। महाकुंभ 2025 के दिव्य भव्य आयोजन में अब ज्यादा दिन का वक्त नहीं बचा है। ऐसे में प्रयागराज मेला प्राधिकरण पूरे जोर शोर से तैयारियों में जुटा है। काशी की तर्ज पर गंगा यमुना के प्राचीन घाट चमकने शुरू हो गए। भव्य दिव्य आयोजन होगा, लिहाजा सुरक्षा को लेकर भी सरकार सख्त नजर आ रही है। 40,000 जवान कुंभ मेले के दौरान तैनात रहेंगे। इस बार कुंभ में AI तकनीक का भी सहारा लिया जाएगा। CCTV कैमरों से हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाएगी। उपद्रवियों पर भी कड़ी निगरानी रहेगी। वहीं कुंभ मेले के अपर मेला अधिकारी ने कहा कि साधु संतों की संतुष्टि मकसद है। भूमि आवंटन शांति से पूरा कर लिया जाए। इस बार महाकुंभ भव्य दिखेगा। उन्होंने नक्शे के माध्यम से इनको दिखाया है महाराज जी को किस तरह से जमीन की उपलब्धता रहेगी, कैसे कैसे क्या करेंगे। तो इनके कुछ सुझाव, कुछ मार्गदर्शन महाराज जी लोगों से प्राप्त हुए हैं और उसको हम लोगों ने अंगीकृत करके फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और महाराज जी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। तो आज आवंटन कितनी भूमि आप जो बढ़ा के दे रहे हैं? जो भी महाराज जी लोगों बोला है और गंगा जी की कटान के पश्चात जो भी उपलब्धता है उसके आधार पर वहाँ पर उस लाइन में सभी अखाड़े ही रहते हैं, तो उन्हीं को भूमि दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने कुंभ से जुड़े सभी काम के लिए 30 नवंबर की डेडलाइन रखी है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी भी इस पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को इस आयोजन की तैयारियों में लगाया है। इसके साथ ही सरकार देश के प्रतिष्ठित साधु संतों और बड़े लोगों को निमंत्रण भेजने का काम भी शुरू कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में श्रद्धालुओं के आने जाने की व्यवस्था भी की जा रही है। यूपी सरकार ने परिवहन विभाग की 7,000 बसों को महाकुंभ में लगाया है। इन बसों के जरिए महिलाओं बुजुर्गों को विशेष सुविधा दी जाएगी। मेले में 7,000 बसों में 200 वातानुकूलित होंगी। अखाड़ों की स्थापना सनातन की अलग जगाने के लिए की गई थी। देश में जूना अखाड़े में करीब 5 लाख से ज्यादा नागा सन्यासी साधु संत महामंडलेश्वर हैं। यह अखाड़ा शैव संप्रदाय का सबसे बड़ा अखाड़ा है। इस अखाड़े से जुड़े संत शिव के उपासक माने जाते हैं। इस अखाड़े के इष्ट देव भगवान महादेव गुरु दत्तात्रेय हैं। पंचदशनाम जूना अखाड़ा का मुख्यालय वाराणसी में है। जूना अखाड़े का छावनी प्रवेश का कार्यक्रम 14 दिसंबर को प्रस्तावित है। उसके बाद अन्य अखाड़ों का भी छावनी प्रवेश का कार्यक्रम जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। जाहिर है संगम नगरी में आस्था का महाकुंभ लगने जा रहा है। ऐसे में इस मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।